हेलो दोस्तों, एकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बताने से पहले मैं आपको फोर क्वाड्रेंट के बारे में समझा देता हूँ। फोर क्वाड्रेंट में दो प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो इस फोर क्वाड्रेंट में हमें बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट की बात हो रही है तो मैं पॉइंट ही लूँगा। कोई भी एक पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में रखा गया है तो इसकी पोजीशन बताई जाती है। जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है या कोई पॉइंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन होती है अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। अगर वही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ होता तो बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट रखा होता है तो बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। और कोई भी पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा होता तो इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये पोजीशन होती है। तो ये पोजीशन हमें शो करती है कि पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में रखा हुआ होता है। तो एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ए पॉइंट आर इज 40 mm अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। ये कंडीशन अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ये कंडीशन हमें बताती है कि पॉइंट कौन से प्लेन में रखा हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। तो अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। अबाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर दो ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, बट इसमें दूसरी कंडीशन दे दी इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ राइट साइड में होता है। अगर बिहाइंड लिखा होता तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, बट इसमें कंडीशन आ गई इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता लग गया इस कंडीशन से कि पॉइंट आर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन में लिखी हुई है 40 mm अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। 40 mm जो है वो अबाउ है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो 40 mm पॉइंट जो है वो 40 mm है अबाउ एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन 20 mm। तो 20 mm वर्टिकल प्लेन से सामने है। ये कंडीशन इसमें बताती है। अब इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन जो है वो हमेशा प्लेन पे बनता है। तो ये 20 mm का जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉटम साइड में बनेगा, और ये 40 mm का जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये 40 mm जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल प्लेन पे आ गया, और 20 mm डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गया। तो अब हमारे पास में दो डिस्टेंस बचे हैं, एक तो ये 20 mm और एक ये 40 mm। तो वर्टिकल प्लेन पे जो पॉइंट शो होगा इसे हम आर डैश से शो करते हैं, ये वर्टिकल प्लेन का है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो पॉइंट शो होता है इसे हम आर से शो करते हैं। तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे पॉइंट में, ये हमारा आंसर है। तो इसको कैसे बनाएंगे इस चीज़ के बारे में देखते हैं। कंडीशन बिल्कुल समझ में आ गई है ईजिली। पॉइंट हमारा जो है वो 40 mm अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन है। तो 20 mm जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, प्रोजेक्शन बिल्कुल इस प्लेन के सामने बनता है। और 40 mm जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। तो हमारे पास अब दो ही डिस्टेंस बचे हैं, एक तो 40 mm और एक 20 mm। और इसमें एक कंडीशन और है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं। ये वर्टिकल प्लेन तो एज इट इज ही रहता है, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं। तो ये जो 20 डिस्टेंस है ये बॉटम पोजीशन पर आएगा, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है। वर्टिकल प्लेन तो एज इट इज वर्टिकल प्लेन का जो डिस्टेंस है 40 mm एज इट इज वर्टिकल प्लेन पे बन गया, बट ये जो 20 mm का डिस्टेंस है इसको अगर क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन पे ही आ जाएगा। और वर्टिकल प्लेन पे डिस्टेंस जो बॉटम में होगा वो 20 mm होगा। देखते हैं कैसे बनाएं। सबसे पहले एक हमने ग्राउंड लाइन ले ली, इस एक्स वाई लाइन को हम ग्राउंड लाइन बोलते हैं, और यहाँ पे ये ग्राउंड लाइन शो करी गई है एक्स और वाई, ये ग्राउंड लाइन है। तो ग्राउंड लाइन में 40 mm डिस्टेंस पे पॉइंट हो गया आर डैश, जो कि वर्टिकल प्लेन पे बना हुआ है और ग्राउंड लाइन से अबाव पोजीशन है, ग्राउंड लाइन से ऊपर वाली पोजीशन है वर्टिकल प्लेन पे। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने क्लॉकवाइज मूव करवाया है, तो ये ग्राउंड लाइन से बॉटम पोजीशन पर आ गया। ये 40 mm डिस्टेंस पर आ गया वर्टिकल प्लेन पर, और ये 20 mm डिस्टेंस पर आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करवा दिया तो ये वर्टिकल प्लेन पर ही आ गया। हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही मूव करवाया जाता है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
वर्टिकल प्लेन एज इट इज़ रहता है। तो ये आपके सामने आंसर कंप्लीट है। वर्टिकल प्लेन पे 40 mm डायमेंशन आर डैश एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आर 20 mm डायमेंशन। थैंक यू।